सुजुकी एक्सेस 125 कम पीता है। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम, किल्लाई नाका, बालाकोट रोड, दमोह। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निःशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह में हुए विधानसभा उपचुनाव के बाद जहां भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं उपचुनाव के साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा संगठन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कद्दावर नेता पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया को नोटिस जारी किया था और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को निलंबित करने के साथ विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन नेताओं पर हुई कार्रवाई के बाद संगठन में विघटन नजर आ रहा है। वार्डों में रहने वाले कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जहां भाजपा उन्हें याद कर संगठन की मजबूती की दलील दे रही है, वहीं भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता इस्तीफे सौंप रहे हैं। इस्तीफे देने वालों में भाजपा के वार्ड अध्यक्ष भी शामिल हैं, जिनका आरोप है कि उपचुनाव के बाद से लगातार कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जा रहा है और उन्हें किसी भी आयोजन की सूचना नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, सालों से भाजपा का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता खुले रूप से आरोप लगा रहे हैं कि अब दलाली का दौर जारी है और गरीबों के नाम पर लूटपाट की जा रही है। एक साथ कई इस्तीफों के बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने सफाई देते हुए कहा कि उपचुनाव के बाद अनुशासनहीनता की वजह से मंडल अध्यक्षों को अलग किया गया था। अभी नई नियुक्तियां हुई हैं और आगे व्यवस्था सुधरेगी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा भारत माता की जय। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो लगातार भाजपा कार्यालय द्वारा हम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही थी, इसके संबंध में आज बजरिया 3 के वार्ड अध्यक्ष एवं मैं स्वयं बजरिया 4 का वार्ड अध्यक्ष ने सामूहिक रूप से प्रेस वार्ता बुलाकर इस्तीफा दिया। क्या वजह मान रहे हैं आप? वजह यही है कि उपचुनाव से लेकर पिछले विगत 10 वर्षों से पार्टी के हर मोर्चा में, हर कार्य में सम्मिलित रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी आदरणीय राहुल सिंह जी की हार के बाद लगातार बीजेपी कार्यालय द्वारा हम जैसे अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया गया है। पार्टी के किसी भी कार्यक्रम की कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है। उससे क्षुब्ध होकर हम लोगों ने फैसला किया। और दूसरा कारण यह भी है कि आज जो वार्ड में पार्षद हैं वो आवास योजना की एक किस्त में 20 से 25 हज़ार रुपये लेते हैं और राशन भी चला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो, पार्टी ने वार्ड अध्यक्ष भी बनाया है। वार्ड अध्यक्ष कोई लाभ के पद पर नहीं है। वार्ड अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं जेब की धनराशि खर्च करता है। उसके बावजूद हम भी से वार्ड के लोग हमसे जुड़े हैं और हम काम करने के लिए नगर पालिका कहीं जाते हैं तो उन गरीब आदमियों के काम नहीं होते। इस वजह से हम अपने आप को उपेक्षित महसूस समझते हैं। इस वजह से इस पद का क्या मतलब जो किसी गरीब के काम ना आ सके। पार्टी ने हमको पद तो दे दिया, लेकिन पार्टी ने हमको पावर नहीं दिया कि वार्ड अध्यक्ष के पास ये पावर है कि वार्ड अध्यक्ष जाए अपने लेटर पैड पर सीएमओ के पास जाए कि आवास योजना की किस्त क्यों नहीं निकल रही। क्या मानते हो उपेक्षा का कारण क्या है? उपेक्षा का कारण यही है कि पार्टी को हम जैसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है। उपचुनाव में इस्तेमाल कर लिया, तन मन धन से हमने 24 घंटे काम किया। इसी होटल में उपचुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता रुके हैं। हम लोग रात रात साथ में रहे। आदरणीय श्री कमल राव उपाध्याय जी, हम लोग ने दिन रात एक करके DK रोहित हो गए, संतोष रोहित हो गए, सिद्धार्थ भैया हो गए, बरुआ जी भी यहाँ बैठ के गए हैं। शैलेंद्र जी की भी, आदरणीय विधायक सागर शैलेंद्र जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं हुई थी। हम लोग ने वो दौर भी देखा उपचुनाव का। हमने 10 साल पहले वो दौर भी देखा है आदरणीय जयंत भैया का, जब उस कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलते थे। लेकिन आज का दौर ये है कि विगत 6 माह से हम जैसे कार्यकर्ताओं की पार्टी लगातार उपेक्षा कर रही है। उस वजह से हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए आज प्रस्तुत हुए हैं। पार्टी में कौन उपेक्षा कर रहा है? पार्टी में पार्टी जिलाध्यक्ष माननीय आदरणीय प्रीतम सिंह लोधी जी,
जिलाध्यक्ष जी का जी कहना है कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मैं किस किस को फ़ोन करूँ। हम दोनों मंडल अध्यक्ष श्री संतोष रोहित और पंडित मनीष तिवारी दोनों निष्कासित हैं। कल नए मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं को खबर दी जाती है। लेकिन हम वार्ड अध्यक्षों को भी, और 39 वार्डों में भाजपा के वार्ड अध्यक्ष हैं। आप किसी भी वार्ड अध्यक्ष से पूछ लीजिए कि भाजपा कार्यालय से कि किसी भी वार्ड अध्यक्ष को फ़ोन आया कि नहीं। वार्ड अध्यक्ष को किसी भी पदाधिकारी का फ़ोन नहीं आता। ये पार्टी का ये कार्यक्रम है। ना वार्ड अध्यक्ष के कोई काम होते हैं। वार्ड अध्यक्ष वार्ड में रहता है, जनता के बीच सुनता है, गाली सुनता है। नगर पालिका जाता है तो उसको भगा दिया जाता है। वार्ड अध्यक्ष खुद के लिए नहीं जाता है, 4 गरीबों के लिए जाता है। या तो पार्टी वार्ड अध्यक्ष पद खत्म करे या वार्ड अध्यक्ष को पावर दे। अगर पार्टी वार्ड अध्यक्ष को पावर नहीं दे सकती तो पार्टी को वार्ड अध्यक्ष रखने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपना जेब का पैसा खर्च करते हैं, हम लाखों रुपए लुटाते हैं। हमारे पिताजी ने लाखों रुपए खर्च किया, JD के रोए थे। हम लोग जेब का पैसा लगाते हैं, पार्टी से हम 1 रुपये नहीं लेते। तो कुछ कहना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व से हमारा निवेदन है, अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं और पार्टी को एकता के साथ ले जाना चाहते हैं और बहुमूल्य समय जो कार्यकर्ता दे रहा है उसका सम्मान करें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पद दें, पर कार्यकर्ता का सम्मान ही सबसे बड़ा है। कोई भी कार्यकर्ता आज पार्टी के साथ खड़ा है तो पार्टी से सैलरी के लिए नहीं खड़ा है, सिर्फ सम्मान और मान के लिए खड़ा है। और वो मान सम्मान नहीं रहेगा तो पार्टी भी नहीं रहेगी। क्या लगता है, मान सम्मान नहीं है, मान सम्मान नहीं है। पहले तो पहले बहुत था, कार्यकर्ता के लिए बहुत ऊंचा दायित्व भी दिया जाता था, पद नहीं दिया जाता था। पर छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, व्यक्तिगत ही संबंध बनाए जाते थे, पर आज ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के दौरान दमोह में सभी मंडल अध्यक्षों को पार्टी से अलग कर दिया गया था। अभी हाल ही में आज ही सुबह सभी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। और जब मंडल अध्यक्षों को निष्कासित कर दिया जाता है या पार्टी से अलग कर दिया जाता है तो स्वयं वो पूरी कार्यकारिणी समाप्त मानी जाती है। तो अभी तो वर्तमान में सभी दमोह विधानसभा में स्वयं ही सारे पदाधिकारी अपने आप में निरस्त माने जा रहे हैं। और अब हमारे नए मंडल अध्यक्ष बन गए हैं, वो नया गठन करेंगे तो वार्ड से लेकर और पोलिंग बूथ तक का गठन द्वारा होगा। उसमें जो भी कार्यकर्ता आएंगे वो हमारे पदाधिकारी माने जाएंगे। अभी तो कोई पदाधिकारी है नहीं, कार्यकर्ता हैं। तो जब तक ऐसे ज़िले भर में हम वार्डों की गिनती करें तो वार्डों के हिसाब से हज़ारों वार्ड बनते हैं। तो हज़ारों वार्ड तक जिलाध्यक्ष अकेला तो पहुंच नहीं सकता, न सूचना कर सकता कार्यक्रम की सूचना और कार्यक्रम का तंत्र जो आजकल है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके बाद हमारे मंडल अध्यक्षों की जो व्यवस्था है, मंडल में मंडल अध्यक्ष जब रहते हैं तो वो मंडल के नीचे के कार्यकर्ताओं तक उनको सूचना करते हैं। अभी दमोह विधानसभा में मंडल अध्यक्ष थे नहीं, इसलिए लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पा रही थी। अब नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, अब निश्चित ही प्रत्येक कार्यकर्ता तक सूचना पहुंचेगी। उनका कहना भी है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के बाद 3 वोटों में बढ़ गई। ऐसा वो लोग तो कुछ भी कहते हैं, उसमें कुछ कहने के लिए कुछ भी है नहीं है। खुशखबरी। अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया MBBS DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का आधुनिक पद्धति से ऑपरेशन, घुटनों एवं कूल्हे का प्रत्यारोपण, गठियाबात एवं आर्थराइटिस का उपचार, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, जन्मजात हाथ पैरों के टेढ़ेपन का उपचार, मांसपेशियां एवं झंझनाहट का उपचार, घुटना, कमर दर्द, हाथ पैर में जकड़न, चलने में कठिनाई। हर रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक अजय मेडिकल एजेंसीज, पता डॉक्टर संगतानी जी की क्लिनिक के पास, PG कॉलेज के सामने दमोह में उपलब्ध रहेंगे। संपर्क करें 8718835763 7354200690। भैया चले बाजार, हल्लू भैया चले बाजार, गंदे कीचड़ का हुए शिकार।
ज्यादा हंसी सुधा हमने हंस गया नकार। अरे हल्लू भैया चिल्लाइए नहीं, अब हमारे पास है डिटर्जेंट निखार, जाके संगे जी आएगा उपहार। अच्छा हैं? डिटर्जेंट निखार, गंदे कपड़ा खोदे हैं सवार। अरे डिटर्जेंट निखार, गंदगी और बैक्टीरिया पर करे वार, आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार। मीनाक्षी डिटर्जेंट्स का निखार डिटर्जेंट पाउडर।